गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर टोकन्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेटमेंट्स इन सी। सो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू। सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट स्टेटमेंट्स। जैसे हमारी बाकी लैंग्वेजेस है लाइक इंग्लिश, हिंदी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी तरीके से जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, हमारे ऑपरेटर्स, हमारे वेरिएबल्स, हमारे टोकन्स, उन सब के कॉम्बिनेशन से जो हम अपने सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारे प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। सो व्हाट वी कैन से दैट statements are the instructions. Statements are the instructions that are made up of tokens. Statements are the instructions that are made up of tokens and are required to be executed। हमने कहा स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे टोकन से मिलके बने हैं और हमें उनको एग्जीक्यूट करना है, हमें उनसे आउटपुट निकलवाना है। When we talk about second property of statements, the second most important property है कि जो भी हमारी statements है वो हम लोग terminate करते हैं एक semicolon से। That is, the statements are required to be terminated with a semicolon। The statements are required to be terminated with a semicolon। जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो सब हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, हमारी स्टेटमेंट को सेमीकोलन्स के बाद हम एंड कर देते हैं। When we talk about what are the various types of statements, कि हमारे पास टोटल किस किस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स का क्या यूज है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमारी वो स्टेटमेंट है जो हम किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहें या फिर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। लेट्स से मुझे एक वेरिएबल चाहिए x जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो दिस इज माय डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल x, कि x नाम का एक वेरिएबल है और वो इंटीजर टाइप की स्टेटमेंट को होल्ड करेगा। मींस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्या हो गई हमारी? स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू डिक्लेयर एन वेरिएबल आर कॉल्ड declaration statement that are used to declare a variable are called a declaration statements। now अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अगर मुझे इस वेरिएबल में कोई वैल्यू पास ऑन करनी है या इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू या कुछ चीज असाइन करनी है, तो वो हो जाती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट, that is our initialization statements।
वो हो जाती है हमारी सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज आर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। मीन्स व्हाट वी कैन से इज, अगर मैंने लिखा int x एंड उसके बाद मैं डिक्लेयर कर रहा हूं x इज असाइंड अ वैल्यू 10, कि जो वेरिएबल x था इंटीजर टाइप का, अब मैंने बताया कि उस x को वैल्यू जो मैंने पास की है वो है 10। सो ये हो गई हमारी एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट्स that are used to initialize or assign an value to a variable is known as initialization statement. The statements that are used to assign or initialize the value of a variable are known as our initialization statements. Now, the third type of statements are sequential statements. The third type of statements are a sequential statement. जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है sequential, मीन्स कि ये स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी, इसीलिए हमने इन्हें बोला है sequential statements. So एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का x, उसको वैल्यू दे दी 10। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का y और उसको वैल्यू दे दी लेट्स से 20। एंड उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी दैट इज इंटीजर टाइप z इज x प्लस y, और उसके बाद मैं उसको प्रिंट करा रहा हूं। और प्रोग्राम एंड। सो जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले मेमोरी में एक x नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू डाल दी जाएगी 10। उसके बाद एक y नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू डाल दी जाएगी 20। एंड उसके बाद एक z वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई, दैट इज 10 प्लस 20 मीन्स द वैल्यू ऑफ z विल बी 30। और जब हम z की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 30। सो ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुई फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन ये एंड देन ये। प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन इस तरीके से नहीं हुआ कि सबसे पहले उन्होंने z को प्रिंट करवाया, उसके बाद उन्होंने y को इनिशियलाइज किया, फिर x को ऐड किया और सबसे लास्ट में x को इनिशियलाइज किया। नहीं, जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस डाले थे कि पहले x जाएगा फिर y फिर दोनों का सम और देन उसको डिस्प्ले करवाना है, उसने उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। सो दीज आर आर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स what we can say is that statements that are executed in the given sequential manner, statement that are executed in the given sequential manner are known as
sequential statements that are executed in the given sequential manner are known as a sequential statement. Next type of statement is a कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे नाम में एक वर्ड आ रहा है कंडीशन, मीन्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज our decision making statements. Example, let's say I have rupees 100. For example, let's say I have rupees 100 with me and 100 rupees के साथ I am going to market. मुझे कुछ सामान खरीदना है. Now मैं कितनी क्वांटिटी में क्या सामान खरीदता हूँ, ये मैं उसी बेस पे डिसाइड कर पाऊंगा जब मुझे मार्केट जाके ये पता चलेगा कि किस चीज का प्राइस कितना है. उस कंडीशन को देख के, उन चीजों को चेक करके ही मैं आगे डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे क्या चीज कितने में खरीदनी है, क्या चीज नहीं खरीदनी. सो इसी तरीके से होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट. लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम लिया, स्टार्ट किया, उसमें मैंने एक वैल्यू डाली इंटीजर टाइप की x और उसको वैल्यू दी मैंने 10. नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का y और उसको मैंने वैल्यू दे दी 10. अब मैंने यहां पर एक कंडीशन को चेक करना है कि अगर x डिवाइड होके y से मुझे 0 देगा, अगर x y से डिवाइड होने के बाद मुझे 0 देगा, और यहां पे मैं बोला हूं अगर ट्रू है तो मुझे स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करवाना है, अगर फॉल्स है तो मुझे स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करवाना है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इस तरीके की जब कोई कंडीशन को चेक करके मुझे डिसीजन लेना पड़ता है, कंडीशन को चेक करके मुझे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो होती है मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ result of the condition, on the basis of result of the condition, that is या तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा या मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बोला कि हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है ट्रू है, या वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, और उसके बेसिस पे मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, दैट इज वेदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, द फर्दर स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. डिसीजन उसी बेसिस पे होगा कि मेरी उस कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, जो मैं चीज चेक कर रहा हूं वो ट्रू है या जो मैं चीज चेक कर रहा हूं वो फॉल्स है, उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा. ये होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अगर हम बात करें हमारी टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन बी if else और switch. ये हमारी 3 टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती है, if else और switch, जिन्हें हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे.
Next type of statements are आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेशन का मतलब है लगातार, बार बार, मीन्स जब तक मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है, मैं उस काम को कॉन्टिन्यूसली उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करता जाऊंगा, एक लूप चलाऊंगा, तो वो होती है हमारी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। मीन्स आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज iterative statements are also known as the looping statement। iterative statements को हम लोग बोलते हैं हमारी looping statements। a set of instructions or statements are executed until a desired condition is satisfied। जब तक जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, मैं उस काम को करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 1 से लेके 20 तक काउंटिंग्स लिखनी है। मुझे 1 से लेके 20 तक काउंटिंग्स लिखनी है। मीन्स जो मैं पेपर पे लिखूंगा वो 1 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले चेक किया कि 1 20 से छोटा है, हाँ, तो मैंने लिखा 1। देन मैं आगे बढ़ा, मेरे पास वैल्यू आई 2। मैंने फिर बोला कि क्या 2 20 से छोटा है, मेरी कंडीशन फिर सेटिस्फाई हुई दैट 2 इज ऑल्सो लेस देन 20, तो मैंने लिखा 2। इसी तरीके से 3 4 5 करते करते मैं आ गया 20 मेरा 20 से छोटा है, 20 से बराबर है, मीन्स 1 से 20 के बीच में 20 नंबर आ रहा है, तो मैंने कंडीशन लिखी 20। बट जैसे ही मैं कंडीशन नंबर 21 पे पहुंचा, 21 मेरा ना तो 20 से छोटा है ना 20 से बराबर है, 21 इज ग्रेटर देन 20। मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मैंने उसको नहीं लिखा। तो मैंने आइटरेशन में क्या क्या लगाया था, मैं बार बार एक चेक कर रहा था कि जो मेरा नंबर है वो लेस देन या इक्वल टू 20 है, और फिर क्या कर रहा था, उसके बाद में उस नंबर को बार बार स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा था, ये लिख रहा था। तो ये काम मैं बार बार लगातार कर रहा था, और मुझे कब तक नहीं करना था, जब तक मुझे कोई ऐसा नंबर ना मिले जो 21 से बड़ा हो। तो एक कंडीशन जब तक मेरी ट्रू है, मैं लगातार उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे जा रहा हूं, तो वो होती है मेरी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है मेजर, दैट इज माय एंट्री कंट्रोल लूप एंड माय एग्जिट कंट्रोल लूप। नाउ एंट्री कंट्रोल लूप जैसे हमने किया, हमने पहले नंबर को चेक किया कि जो मुझे नंबर मिल रहा है वो 20 से छोटा या 20 के बराबर है या नहीं है। मींस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही मैंने चेक किया कंडीशन को कि कंडीशन ट्रू आ रही है या फॉल्स हो रही है। तो वो होती है हमारी एंट्री कंट्रोल लूप, और इसमें होते हैं हमारे पास फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। बट एग्जिट कंट्रोल लूप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और फिर चेक करता है कि जो उसको वैल्यू मिल रही है वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो इसमें आता है हमारा डू व्हाइल लूप। सो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में होते हैं हमारे एंटी कंट्रोल लूप,
एग्जिट कंट्रोल लूप, दैट इज फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप, जिन्हें हम अपनी फर्दर वीडियोस में और डिटेल में प्रोग्राम्स एंड एग्जांपल के साथ डिस्कस भी करेंगे। सो अगर हम एक जनरल स्टेट से पहले पढ़ा कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो हो सकती है हमारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वो हो सकती है हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, वो हो सकती है हमारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, that can be our conditional statements, जिसमें हमारे पास आगे चल के जो हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स और स्विच केस, and then when we are coming towards our next type of statement, that is our iterative statements or looping statements, उसमें हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, दैट इज एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में फर्दर हमारे पास दो टाइप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल इज ऑफ आवर do while loop. So this is the recap of today's video. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। टिल देन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज कमेंट कि आपको कंटेंट कैसा लगा और आपको किस किस टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।